जनजातीय समुदाय से धर्म परिवर्तन कर दोहरा लाभ हासिल करने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इसके कारण जनजाति वर्ग के वास्तविक पात्र न केवल योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं, बल्कि उनका शोषण भी हो रहा है। इसके विरोध में जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा सोलन में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में जनजातीय सुरक्षा मोर्चा के सदस्यों ने भाग लिया। इस रैली की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष लचिया राम ठाकुर ने की। उन्होंने धर्म परिवर्तन कर रहे नागरिकों को चेतावनी दी है कि वह दोहरा लाभ ना ले, क्योंकि उससे जनजातीय समुदाय के लोग योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं, जिससे वह कतई सहन नहीं करने वाले हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा देश भर में व्यापक अभियान चला रहा है। सरकार से जनजाति वर्ग से धर्मांतरण पर प्रभावी रोक तथा जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया, ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने की मांग की है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष लचिया राम ठाकुर ने कहा कि उन्हें किसी के धर्म परिवर्तन करने पर किसी तरह का ऐतराज नहीं है, लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन करने के बाद भी जनजातीय आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जो बेहद गलत है, क्योंकि वह नियमानुसार किसी का हक नहीं मार सकते हैं। अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो वह आरक्षण के पात्र नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नागरिक ऐसा कर रही हैं। इसलिए उनके द्वारा विरोध स्वरूप आज जागरूकता रैली निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बारे में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अवगत करवा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। इसलिए उनके द्वारा आज यह रैली निकाली जा रही है। जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से ये रैली का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है, जो लोग धर्म परिवर्तन करके इस्लाम या क्रिश्चियन धर्म में को अपना रहे हैं, उनको जनजातीय लाभ ना मिले और ये डीलिस्टिंग उस लिस्ट से इन लोगों को हटाया जाए। इस मुद्दे पर एक जागरूकता ये रैली है और ये 1960 से मुद्दा चला हुआ है। माननीय कार्तिक उरांव जी उस वक्त के सांसद जो बिहार के थे और आज की डेट में वो झारखंड बन चुका है, उन्होंने 238 सांसदों का एक डॉक्यूमेंट साइन करवा करके सरकार को दिया। 1970 में 348 डॉक्यूमेंट सांसदों का से साइन करवा के ये डॉक्यूमेंट सरकार को दिया। उस वक्त की माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आश्वासन दिलाया कि अगले सत्र में इस पर चर्चा होगी, और दुर्भाग्य से 1970 में ही कुछ महीनों के बाद वो सरकार गिर गई और तब से ये मुद्दा अब तक पेंडिंग चला हुआ है। 2006 में ये जो सुरक्षा मंच, जनजातीय सुरक्षा मंच, जिसके अम्ब्रेला के नीचे ये आज का रैली का आयोजन किया गया, 2006 में इस जनजातीय सुरक्षा मंच के अम्ब्रेला के नीचे ये काम करने लगे हम, और 2009 में इसकी एक विस्तृत अखिल भारतीय स्तर पर योजना बनी। 2010 में पहला डॉक्यूमेंट सरकार के आगे ये प्रस्तुत किया गया। और बात करते हैं कि सड़क से सांसद तक की, हम सांसद तक पहुंचे हैं। हमने राज्यपाल महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति को, विभिन्न सांसदों को, सरकारों को ये ज्ञापन दे चुके हैं। और अभी मार्च महीने में देश के सभी सांसदों से एक सांसद मिलन कार्यक्रम के अंतर्गत सबको ये इसकी कॉपी दी गई। और अब सांसद तक हम व्यक्तिगत रूप से मिल के आए हैं। अब सांसद से सड़क पर यह शांति मार्च हुआ है। अगर अब भी वहाँ तक ये सुनवाई नहीं होती तो जो सरकारें मौका देती हैं, शायद हमें भी वहाँ तक 1967 से लेकर आज 2022 तक अगर चिल्लाते चिल्लाते बहरा भी शायद सुन लेता, अगर नहीं सुना गया तो शायद और रास्ते भी अपनाने पड़ेंगे। तो
तो मेन मुद्दा आज की इस जागरूकता का है कि जो लोग, ठीक है हम नहीं कहते स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करते हैं, करें, परंतु फिर वो जनजातीय लाभ ना लें। जनजातीय इस मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले जनजातियों की परिभाषा समझनी पड़ेगी। जनजातीय वो समुदाय है जो हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से वन्य संपदा की रक्षा करता हुआ, वहाँ कठिन परिस्थितियों में रहता हुआ, वहाँ के रहन सहन को, वहाँ की संस्कृति को, मतलब देश की भौगोलिक परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में रहता हुआ भी उसकी रक्षा कर रहा है। आप जरा ध्यान दीजिएगा सुरक्षा की दृष्टि से, देश के किस किस कोने में जनजातीय लोग बैठे हुए हैं। हर बाउंड्रीज पे मेरा जनजातीय बैठा हुआ है। देश की सुरक्षा का ये विशेष मुद्दा है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा आपके मीडिया की माध्यम से कि 2% जो क्रिश्चियन हैं 80% इसके रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं। ये डीलिस्ट होने चाहिए, ये हट जाने चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको इच्छा से जो धर्म अपनाना है अपनाए, परंतु कोई, ये बड़ा साफ लिखा हुआ है कि कोई भी धर्म परिवर्तित व्यक्ति जो है वो किसी भी गांव का मुखिया नहीं हो सकता, सरपंच नहीं बन सकता, प्रधान नहीं बन सकता। उसका कारण है कि प्रधान या सरपंच या मुखिया रहते हुए उसको सरकारी तंत्र के साथ चलते हुए कुछ सामाजिक परिस्थितियों में भी जाना है, मुझे मंदिर में भी जाना पड़ सकता है। हमारा एक ही मुद्दा है आज की डेट में कि वो डीलिस्ट किया जाए इन लोगों को जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं।